अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा सीपीसी चल रहा है। जी सर, चल रहा है। सीपीसी के अंदर आपको वैसे ही बच्चे सर, वीडियो के अंदर ना, वीडियो के अंदर सर, बच्चे मैं कहते क्या थे मैडम बच्चे अगर इतने मैडम को ज्यादा सर जरा तो कहा करें चुप मेरी रहे। बात सुने सर, अगर बच्चे इतने ज्यादा वो है तो क्लास में ना आगे बढ़े, मैं भी अच्छा। कमेंट्स करते रहते बिला वजह। सीपीसी हम पढ़ रहे हैं। सीपीसी के अंदर हमने कहा था कि सीपीसी पढ़ने से पहले क्या करना है। सबसे पहले सेक्शन 9 पढ़ना है, सेक्शन 10 पढ़ना है, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12। ये सेक्शन आने के बाद आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये दावा आया कि सिविल है कि नहीं, और सपोज वो सिविल दावा बन गया, अब क्या करना। हम जो लोग कहते हैं ना, जिसने हमने प्रैक्टिस नहीं की तो हम सिविल नहीं बन सकते, हम एडीपीपी नहीं बन सकते, या हम एडिशनल सेशन जज नहीं बन सकते, कुछ झूठ बोलते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रैक्टिस आपके पास पहले दिन तो 302 का केस नहीं आ जाएगा ना। उसके लिए ट्रायल के लिए बहुत बड़ा अरसा दरकार होता है। या तो आप घर से, आपने देखी वकालत बचपन से घर से हो, लाइक कोई आपका अब्बा जी वकील है या जज है या कुछ इस तरह, तो फिर तो ऐसा है। अदरवाइज जो फर्स्ट जनरेशन वकला है वो इस तरह के नहीं है। खैर, हम बात कर रहे हैं 9, 10, 11, 12 की, तो हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर दावा सिविल बन जाए तो फिर क्या करना है? प्लेंट। सबसे पहले प्लेंट लिखनी है। तो प्लेंट क्या, प्लेंट लिखनी है तो प्लेंट सिविल दावा बन गया। अब इसके बाद जो मैं कहता हूँ आपको पता होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए दो चीजें। ज्यूरिसडिक्शन क्या पता होना चाहिए? एंड टेरिटोरियल। ज्यूरिसडिक्शन पता होनी चाहिए। ज्यूरिसडिक्शन दो तरह की होती है, एक क्या होती है? पिक्यूनरी एंड टेरिटोरियल। ठीक है, पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन से मुराद मालियाती पैसे के एतबार से आपको बीइंग अ वकील, बीइंग अ जज, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा दावा जो मैंने दायर करना है वो किस कोर्ट में करना है। भाई आपका ये आपका काम तो नहीं, आप दावा लेके चले जाओ उसके पास, वो आप खुद देख के बता देगा किसके पास जाएगा। बट आप लोगों को तो पता होना चाहिए ना कि दावा किस कोर्ट में जाएगा। फिर दूसरा, सिविल दावा तो बन गया है, भाई इसकी इलाका ये हदूद कौन सी है। ठीक है, ठीक है, इलाका कौन सा है? लाहौर में होगा, कसूर में होगा, शेखुपुरा में होगा, किस जगह पे ये दावा जो है वो दायर होगा, इंस्टीट्यूट होगा। इंस्टीट्यूशन क्या होता है? दावा, सूट इंस्टीट्यूट होते हैं। अपीलें, एप्लीकेशंस क्या होती हैं? अपील प्रेफर की जाती है, एप्लीकेशंस क्या की जाती हैं? फाइल की जाती हैं या मेक की जाती हैं। ठीक है, इसीलिए दावा इंस्टीट्यूट करना है तो उससे पहले, दावा लिखने से पहले आपको ये पता हो कि जनाब मैं ये दावा कितने दायर करना चल रहा है, उसके ऊपर क्या लिखना है। इन कैप्शन इन दी कोर्ट ऑफ या बिफोर द कोर्ट, बिफोर ऑनरेबल जज ऑफ, कहाँ पे? शेखुपुरा, लाहौर, कसूर, गग्गो मंडी, जहाँ पे भी जो भी आपकी इलाकाई हदूद है, टेरिटरी है जो वहाँ पे। तो ये दो आपको पढ़नी है। पिक्यूनरी के लिए सेक्शन आपका क्या है? 6, सेक्शन 6 और सेक्शन 9 कौन सा? सिविल कोड ऑर्डिनेंस का, सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962। पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन का कौन सा है? सेक्शन 9 है, और सिविल कोड ऑर्डिनेंस सेक्शन सिविल कोड 1906 का सेक्शन 9 है। 9 सिविल कोड ऑर्डिनेंस का है, हाँ जी। 1962 का है वो जी। और टेरिटरी के लिए, टेरिटोरियल जो, इसके लिए सेक्शन 15 से 21 सीपीसी है। ठीक है, और उसने कहा कि जो सिविल कोर्ट हैव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, व्हिच कोर्ट हैव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन? मैडम, सॉरी सर,
कौन सा जज है जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सिविल जुरिस्डिक्शन? डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है किसकी? सिविल की। तो एडजुडिकेट वो कौन सी आगे होती है? किसी को ट्रांसफर कर दे अपने पास, उसकी Delegate कर। प्रेरोगेटिव है, वो उसकी चीजें वो देखेगा, खुद देखेगा, ठीक है। और अगर पिक्यूनरी आपने एप्लेट की देखनी है तो वो सेक्शन 17 और 18 सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1960। जी, सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962, ठीक है। अब पिक्यूनरी जो होती है वो आप जो जजेस लगते हैं पहले दिन, कौन से जज लगते हैं? या फर्स्ट क्लास होते हैं, या सेकंड क्लास होते हैं, या थर्ड क्लास होते हैं, ठीक है। तो उनकी पिक्यूनरी लिमिट्स दी गई हैं लॉ के अंदर। ये 2016 में लास्ट अमेंडमेंट आई, उसके बाद अमेंडमेंट नहीं आई अभी तक, ठीक है। 16 के अंदर अमेंडमेंट आई है, गालबन 18/5/2016 के अंदर अमेंडमेंट आई थी कि हाई कोर्ट नोटिफाई करता है पिक्यूनरी लिमिट्स को, ठीक है। उसने क्या कहा? उसने कहा कि जो सिविल जज फर्स्ट क्लास है उसके पास कौन सी जुरिस्डिक्शन होती है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। वो पहले भी अनलिमिटेड ही थी, ठीक है, अनलिमिटेड होती है। सेकंड क्लास के पास कौन सी होती है? 5 मिलियन। शाबाश, उसके पास 5 मिलियन है, 50 लाख। जिसको 50 लाख कहते हैं, ठीक है। और इसके पास क्या है? 1 मिलियन। 1 मिलियन, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख। आप अपने दावे के अंदर, अभी मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह, हम इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम ये सारा कुछ सीखेंगे कि दावा कैसे लिखना है, ठीक है। वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे, प्लीडिंग क्या होती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इनके बाद आपको अपनी टेरिटरी और पिक्यूनरी लिमिट्स भी पता होनी चाहिए ना। अच्छा, उसने कहा फर्स्ट क्लास अनलिमिटेड। हम पंजाब की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पंजाब। सोली पंजाब। जो लोग पंजाब से बाहर के, कराची वाले भी अक्सर मुझे कर रहे होते हैं, या केपी वाले भी हैं, या बलोचिस्तान वाले भी हैं, क्योंकि उनके अभी पेपर होने वाले हैं, ठीक है, 1 महीने के बाद मैजिस्ट्रेट के पेपर होने वाले हैं। तो उनके लिए ये नहीं है, उनकी अपनी टेरिटरी के मुताबिक है। ये नोटिफिकेशन उन्होंने पंजाब की हद तक किया है, ठीक है, क्योंकि हमारा पंजाब सिविल कोड ऑर्डिनेंस है। क्या है? पंजाब सिविल कोड ऑर्डिनेंस है। उसके सेक्शन 9 के अंदर क्या आई? अमेंडमेंट आई है। अच्छा, 2016 में ये अमेंडमेंट्स आई थी, 2016 में। अच्छा, दूसरा है आपकी एप्लेट भी तो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होती है। एप्लेट क्या होती है? आपने अपील कहाँ फाइल करनी है? सिविल के अंदर ये भी एक बड़ा मसला है। इसके अंदर 2 अपील होती हैं, फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील। रेगुलर RFA सुना होगा आपने, RFA, ठीक है, सुना होगा कभी। और RSA, रेगुलर फर्स्ट अपील, रेगुलर सेकंड अपील, ठीक है, रेगुलर फर्स्ट अपील एंड रेगुलर सेकंड अपील। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या है? ये पैसों के हिसाब से, ये याद रखना। तो जो एप्लेट जुरिस्डिक्शन है 50, इसको क्या कहते हैं? 50 मिलियन। क्या कहते हैं? 50 मिलियन, जिसको 5 करोड़ कहते हैं, ठीक है। 50 मिलियन को क्या कहते हैं? 5 करोड़। 5 करोड़ तक है तो पहली अपील जाती है डिस्ट्रिक्ट जज के पास, ठीक है। और अगर इससे एक्सीड कर जाए हाई कोर्ट, तो पहली ही अपील कहाँ चली जाती है? हाई कोर्ट। ये पिक्यूनरी लिमिट्स हैं, ये याद कर ले, ठीक है। ये भी 2016 में उन्होंने कहा था कि अगर जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस है, आपको पता है कि हम सेक्शन 15 पढ़ेंगे, उसके अंदर वो बताएगा टेरिटरी के अंदर कि आपने दावा कहाँ दायर करना है, सिविल कोर्ट्स। अब इसके बाद हमने वो भी चीजें भी देखेंगे, लेकिन यहाँ तक पिक्यूनरी को देखे, इसके ऊपर भी कोई फुल फ्लेज वो सवाल पूछ, मैडम आपके इंटरव्यू है तो आपको भी पता चलेगा, ठीक है। इंटरव्यू के अंदर वो चीजें पूछ सकता है, तो मैंने बताया सर, ठीक है ना, वो ठीक है। तो इसको फिर रिवाइज कर ले। तो रिवीजन ये है कि इसको आपने देखकर ये बताना है कि लिखा का व्हाट के साथ वेयर इज लो, जो हमारा मोटो है वो यही है। अच्छा, यहाँ तक कुछ समझ नहीं आई तो पूछे कि 50, ये जब हम अपील भी पढ़ेंगे तब भी पढ़ाएंगे। ये थोड़ा सा एक टेक्निकल मैटर भी होता है इसके अंदर, वो भी जब लिखेंगे हम कि फर्स्ट अपील,
अगर हाई कोर्ट चली गई तो फिर सेकंड अपील नहीं होती। फर्स्ट अपील अगर हाई कोर्ट चली जाए तो नो सेकंड अपील, फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं 195 के अंदर, लेकिन फिर सेकंड अपील नहीं होती। तो ये आपकी इक्यूनरी लिमिट्स है, ठीक है। अब बात आती है टेरिटरी की। अब ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है ना, ये होती है आपका जहां पे सब्जेक्ट मैटर क्या करता है, सिचुएट करता है। सब्जेक्ट मैटर सिचुएट मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो जहां पे वो होगी वहां की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगी, वहां की जुरिस्डिक्शन होगी। ये सेक्शन 15 से 21 तक हम यही देखना है। फिर उसमें कहता है कि अब मैं बात कर रहा था, इससे पहले हम सेक्शन 3 पढ़ लेते हैं। सेक्शन 3 ऑफ सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस, ठीक है, 1962। क्या है मैडम सेक्शन 3? सर वो कोर्स बताइए। हाँ जी, उसने कहा कि कौन कौन सी सिविल कोर्ट्स होती है, जैसे कि सेक्शन 6 CRPC हमने पढ़ा, उसमें क्या उसने कहा है कौन सी क्रिमिनल कोर्ट्स, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। यहाँ पे क्या बता रहा है, क्लासेस ऑफ सिविल कोर्ट्स, ठीक है, क्लासेस ऑफ सिविल कोर्ट्स। अब सिविल कोर्ट्स कौन कौन सी हैं, वहां लिखता है बिसाइड्स हाई कोर्ट, यहाँ लिखता है बिसाइड्स आपका कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉजेज एंड माइनर ऑफेंसेस। उसके साथ कौन कौन सी, उसने कहा कौन सी होती है, डिस्ट्रिक्ट जज होता है, फिर सिविल कोर्ट्स होती है। सिविल कोर्ट को फर्दर उसने फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दिया, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आगे क्योंकि बाइफिकेशन में जाएंगे तो एडिशनल भी वो ले आया, ठीक है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो ये बाइफिकेशन कर लें, जब आपको सवाल सिविल का किया जाएगा तो उस वक्त आपने डिस्ट्रिक्ट जज बोलना है। जब आपको सवाल क्रिमिनल का किया जाएगा उस वक्त आपने सेशन जज बोलना है, ठीक है। तो ये आपके सेक्शन 3 है। अब जब उसने कहा कि ओरिजिनली उसने कहा डिस्ट्रिक्ट जज भी है और उसने कहा एपलेट कोर्ट में हाई कोर्ट भी है, सिविल जज, सिविल एक हायरार्की है ना, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि मैं हाई कोर्ट के पास जाऊं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाऊं, या मैं सिविल जज के पास जाऊं, फर्स्ट सेकंड या थर्ड के पास, तो मैं दावा दायर कहाँ करूं? भाई मेरा दावा है तो मैं हाई कोर्ट डायरेक्ट नहीं जा सकता। नो। क्यों? 15 कहता है कि हाँ, you have to file शाबाश, सेक्शन 15 कहता है फर्स्ट इंस्टेंस। नहीं, उसने कहा एट लोएस्ट ग्रेड, लोएस्ट ग्रेड जो भी। उसने कहा आप क्यूनरी अपनी लिमिट्स को देखते हुए जो लोएस्ट ग्रेड का जज होगा वहां जाएंगे। लेकिन सर उसने कहा था फर्स्ट क्लास है, अनलिमिटेड लेगा। हाँ, तो लोएस्ट है ना। अगर आप सिंध में चले जाएं तो आपको पता है वहां की क्यूनरी लिमिट्स के मुताबिक हाई कोर्ट में भी डायरेक्ट सिविल दावे दायर होते हैं, हाई कोर्ट में भी डायरेक्ट सिविल दावे दायर होते हैं। खैर हम बात कर रहे हैं पंजाब की, तो उसके अंदर हमने कहा सेक्शन 15 रूल कहता है कि जब भी आपने दावा इंस्टीट्यूट करना है कहाँ होगा, लोएस्ट ग्रेड, लोएस्ट कोर्ट, जो लोएस्ट होगी वहां पे आ जाओ बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कहता है, ये सारी चीजें। अब बात है कि दो तरह की होती है, एक पर्सनल जुरिस्डिक्शन भी होती है। भाई एक तो सब्जेक्ट मैटर है ना, आपकी मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है। एक मैं जहाँ रहता हूँ मैं अपनी कन्वीनियंस भी देखूंगा, ये जहाँ डिफेंडेंट रहता है। अब देखो हम जहाँ वर्क फॉर गेन करते हैं, ठीक है, या हम कोई भी कारोबार करते हैं बेनिफिट के लिए करते हैं, तो हम दावा दायर करते हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं वहां पे दायर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये आप देखते हो 176 से ऑनवर्ड आपकी जुरिस्डिक्शन है CRPC में। जर्नी में जा रहे हैं तो कहाँ पे दावा दायर होगा, मतलब आपकी FIR कहाँ होगी। यहाँ पे यही बात है कि सब्जेक्ट मैटर इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर तो आपको पता है कि जहाँ पे वो सिचुएट करती है वहीं पे होगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपने देखना है कि जहाँ पे डिफेंडेंट रिजाइड करता है या प्लेंटिफ रिजाइड, मतलब आपने किसी से पैसे लेने, तो आप किसी वो रहता है कराची में तो आप लेते हैं लाहौर में, तो लाहौर में आप दावा दायर करके कराची में से पैसे ले सकते हैं? नहीं। आप लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस ना।
आपको लगेगा कि भाई दावा भी मुझे वहीं करना चाहिए, जहां वो रहता है कन्वीनियंटली आ भी जाएगा, कोर्ट बुला भी लेगी, एग्जीक्यूशन भी हो जाएगी। ठीक है, अब बात है सेक्शन 21 की। ये आप लोगों ने सारा पढ़ना है वन बाय वन, जो चीज नहीं समझ आएगी मेरे से पूछना है। ठीक है, बात है सेक्शन 21 की। सेक्शन 21 में ऑब्जेक्शन और 20 में अनसर्टेनिटी। वो 18 में या 17 में? 18, 17, 19 में है कि अनसर्टेनिटी। अब जहां पे पता नहीं है कि दावा कहां दायर करूं, मसलन बाज़ औक़ात जैसे कि मैंने कहा डेड बॉडी पड़ी होती है यहाँ पे, ठीक है, वो ये एक रास्ता है, ये बाउंड्री है, बाउंड्री की ये बाउंड्री है, इधर शेखुपुरा है और इधर लाहौर है, तो लाहौर की ये बाउंड्री है। ठीक है, बाउंड्री में सपोज हम मान लेते हैं दरिया रावी है, तो भाई एक लाश पड़ी है यहाँ पे इसके ऊपर, ठीक है, तो भाई फिर किसने उठानी है? ये पुलिस वालों का एक रूल है, उसके मुताबिक उन्होंने उठाना है। तो कहते हैं जिस तरफ सर पड़ा होगा वो ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो आपका सपोज सिविल केस है, देखते हैं मतलब आपने घर बनाया तो घर यहां बन गया, ठीक है, ये बाउंड्री लाइन थी, ठीक है, कौन सी बाउंड्री लाइन है? ये आपका घर पूरा एक कनाल का है, एक कनाल में से एक जो है ना 10 मरले शेखुपुरा में है और क्या है बाकी 10 मरले किधर है? लाहौर में। या 8 मरले इधर कर लो और 12 मरले इधर कर लो, क्योंकि ये ज्यादा हिस्सा है, तो फिर दावा दायर कहाँ होगा? तो सर सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ अनसर्टेनिटी सॉल्व किया जाए। सबसे पहले मैंने पूछा ईदर ऑफ द कोर्ट। अब हमारे ये खुद के पास जुरिडिक्शन, हम कहीं पे भी दायर कर सकते हैं, कहीं पे भी दायर कर सकते हैं, जहां पे दोनों बन रहे हो तो फिर हम कहीं पे भी। फिर कोर्ट का पहला काम क्या होगा? वो उस अनसर्टेनिटी को, अगर तो इस तरह मामला है जहाँ पे तो अनसर्टेनिटी है ही नहीं ना, यहाँ पे तो ये है कि एक प्रॉपर्टी यहाँ है, आदि उधर भी है, इधर भी है, तो कहते जहाँ मर्जी कर लो। अगर ऑब्जेक्शन तो कहता है अर्ली पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में अब क्या करो? ऑब्जेक्शन करो। ठीक है, कोर्ट इसको एंटरटेन नहीं करती। ठीक है, उसने कहा कब करो? अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में। ठीक है, और अगर नहीं करता तो फिर आप कहते हैं लॉ हेल्प्स द विजिलेंट नॉट द इंडोलेंट। ठीक है, जागदे ने कटियां दे सुत्तियां दे कटे। ठीक है, एक मिसाल पता होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन एक बात है कि मुझे पता ही नहीं है मेरी जुरिडिक्शन किसकी बनी है। मैं आ जाता हूँ कोर्ट में, कोर्ट कहना मेरी है, वो कहना मेनू तो नहीं पता मेरी है कि नहीं है। चल ऐसे करते हैं, दोनों पार्टियां आ गई हैं, इसको डिसाइड कर लेते हैं। तुसी कहते हो दोनों इतने सुन लेना, कहते ठीक है, दोनों सुन लेते हैं। तो वो कोर्ट उसको क्या करेगा? पहला क्वेश्चन ही ये डिसाइड करेगा कि भाई ये जुरिडिक्शन मेरी बन गई है, आज इसे मैं सुनाऊंगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने कल पढ़नी है और कल पढ़कर ये बतानी है। अब इसके बाद हम कल जो है ना इंशाल्लाह वो प्रॉपर वे में, जैसे हम चार्ट क्रिमिनल का बनाते हैं वैसे एक सिविल का बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।